वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल जादव, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर, राजस्थान। प्रिय दर्शक बंधु भगिनियों, मैं आप सभी के परिजनों सहित कुशलता के साथ साथ उनके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आज आप सभी के समक्ष कक्षा सप्तमी विषय हिंदी व्याकरण के पाठ क्रमांक 6 लिंग, इस बिंदु पर चर्चा के लिए परिभाषा प्रकार, लिंग निर्धारण एवं लिंग परिवर्तन के नियमों से संबंधित बिंदुओं के माध्यम से चर्चा के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं। पहला आशा है कि आप ध्यानपूर्वक मेरी वाणी को सुन पाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आवश्यकता अनुसार लिखेंगे और कठिनाइयों का संकलन भी करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ पहले बिंदु पर से आरंभ करते हैं। परिभाषा। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु के पुरुष अथवा स्त्रीवाचक होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। अर्थात पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं। जैसे बालक, बालिका, घोड़ा, घोड़ी इत्यादि। प्रकार की दृष्टि से दूसरा बिंदु है अपना, तो हिंदी भाषा में सामान्यतः लिंग दो प्रकार की होती है। एक है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग अर्थात पुरुष वर्ग या पुरुष जाति पुरुष अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, जैसे लड़का, घोड़ा, राजा, सिंह, बकरा आदि, जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है उनको हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध कराने वाले या स्त्री वर्ग के का बोध कराने वाले शब्द, जैसे लड़का, लड़की, लड़का से लड़की, घोड़ी, रानी, बकरी, सिंघनी आदि शब्द जो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं वो स्त्रीलिंग में के अंतर्गत आते हैं। निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी, निर्जीव अथवा अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। इस दृष्टि से अगला बिंदु है लिंग का निर्धारण। हर वस्तु का लिंग का निर्धारण में कुछ कठिनाइयां आती है, इसलिए विद्वानों ने एक राय होकर के कुछ बिंदु निश्चित किए हैं। सभी बिंदु तो यहां अभी आपके बीच नहीं है, किंतु जो बिंदु मेरी जानकारी में आए हैं उन बिंदुओं को मैं आपके बीच में रख रहा हूं। पुल्लिंग अर्थात पुल्लिंग के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं उनमें अनाजों के नाम, गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। वृक्षों के नाम, पीपल, आम, नीम, जामुन, कोई भी हो सकता है। पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, महेंद्र, अरावली। धातु एवं रत्नों के नाम,
इससे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, रत्नमय, हीरा, पन्ना, मोती, जवाहरात, सभी प्रकार के द्रव अर्थात तरल पदार्थ। तरल पदार्थ, द्रव पदार्थ विज्ञान की भाषा में कहें जो इनमें बहने का गुण होता है और एक पात्र से दूसरे पात्र में उड़ेले जा सकते हैं, ऐसे पदार्थ द्रव अथवा तरल पदार्थ में आते हैं। शरबत, दूध, दही, तेल इत्यादि। ग्रहों अथवा महीनों के नाम। 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शुक्र, शनि, बुध। महीनों के नाम भारतीय महीने हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भादव, माघ, कार्तिक। तो ये महीनों के नाम। ये सभी जो 6 बिंदु हमको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, 6 बिंदुओं से संबंधित जितने भी शब्द हैं वे सब हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। इनका प्रयोग पुल्लिंग के रूप में ही किया जाता है। दूसरा वर्ग आ रहा है स्त्रीलिंग के लिए। तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत तिथियों जैसे प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी, द्वितीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथियों के नाम। नक्षत्र में अश्लेषा, मेघा, पूषा, शतभिषा। 27 नक्षत्र हैं, 15 तिथियां हैं। ये सब हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाती हैं। नदियों व झीलों के नाम। सभी प्रकार की नदियां अथवा झील, गंगा, यमुना, सरस्वती, झील के अंदर नक्की झील, डल झील, तो झीलों के नाम ये सब उसमें आते हैं स्त्रीलिंग में। सभी प्रकार की भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, उड़िया, बंगाली, सब भाषाओं का नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। इसी प्रकार से लता, बेल, चंपा लता, मल्लिका लता, द्राक्षा लता, अमर बेल, कद्दू की बेल, अंगूर की बेल। तो बेल और लताओं के नाम भी इसी में आते हैं। ये कुछ बिंदु यहाँ पर हैं, अन्य बिंदु भी कुछ हो सकते हैं। कोई भी विद्वान अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, गुंजाइश सुधार के हर जगह पर रहती है। मैं अपनी जानकारी के अनुसार आपको जो बिंदु ध्यान में है बताए हैं। इनके अलावा भी कुछ बिंदु हो सकते हैं, तो स्वाध्याय के लिए अपनी ज्ञान चक्षु को खुले रखें, दृष्टि को बनाए रखें स्वाध्याय की ओर। अपना मन लगा रहा, अपन विभिन्न पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे तो नई जानकारी भी हमको मिल सकती है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग अथवा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए भी कुछ नियम हैं जो आपके सामने हैं यहाँ पर कुछ। इनके अलावा भी कुछ नियम हो सकते हैं, तो स्वाध्याय करने के बाद हमको जानकारी में और भी आ जाएगा। इनके अतिरिक्त कोई जानकारी मिलती है तो ग्रहण अवश्य करनी चाहिए। जैसे अंतिम स्वर को बदल करके नाना आ की ध्वनि में है तो ई हो गया नानी, दादा, दादी, चाचा, चाची, काका, काकी। तो अंतिम स्वर जो आ की ध्वनि है उसको ई में बदल करके अपन स्त्रीलिंग बना सकते हैं। स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बना सकते हैं इसका। मूल शब्द को बदलकर, जैसे नर का माता, माता का पिता, सास का ससुर, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनमें मूल शब्द भी बदल जाता है पूरा ही। तीसरा बिंदु है कुछ प्रत्यय को बदल करके। चूहा, चूहा से चूहिया, कुत्ता, कुत्ता से कुतिया। तो पीछे का प्रत्यय आ से इया, इया प्रत्यय यहां पर हो रहा है। तो ये और भी उदाहरण इस प्रकार से।
चौथे बिंदु में हम देख पा रहे हैं कि जो प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों में जुड़कर उसे स्त्रीलिंग में बदल देते हैं, ऐसे प्रत्ययों को हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द में जुड़कर के उसके अर्थ में पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के हैं, इनका वर्णन अपन आगे प्रत्यय वाले पाठ में करेंगे। यहाँ इतना सी जानकारी में रहे, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनसे क्रियाओं के रूप बनते हैं अर्थात धातु रूप बनते हैं, लेकिन जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ कुछ स्त्री प्रत्यय आपको के सामने दिख रहे हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे नी, शेर पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग हो गया शेरनी। सेठ तो मोर से मोरनी। इसी प्रकार से इन प्रत्यय जोड़ करके धोबी से धोबिन, मालिक से मालकिन, माली से मालिन, इस प्रकार के शब्द यहां बनते हैं। एक है आनी प्रत्यय जोड़ करके, जैसे सेठ से सेठानी, देवर से देवरानी, जेठ से जेठानी। ई का प्रत्यय है तो पुल्लिंग में जुड़ करके लेखक से लेखिका, साधक से साधिका, बालक से बालिका, इस प्रकार के शब्द अपने पास बहुत मिलेंगे। आइन, आइन प्रत्यय जोड़ करके ठाकुर से ठाकुराइन, पंडित से पंडिताइन। इसी प्रकार से आ शब्द जोड़ करके बाल से बाला, बालक से बाल से बाला। इसी प्रकार से है वती, भाग्यवान से भाग्यवती, सौभाग्यवान सौभाग्यवती। इसी प्रकार से मति शब्द का प्रयोग भी होता है, बुद्धिमान से बुद्धिमती। तो यहाँ कुछ प्रत्यय उदाहरण के रूप में दिए हैं जिनको जोड़ करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। और भी कुछ प्रत्यय हो सकते हैं, तो स्वाध्याय करेंगे तो अन्य जगह पर अपने को और अन्य प्रत्यय भी मिल पाएंगे। आशा है आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को देखने का प्रयास किया होगा, कठिनाई को संकलन भी किया होगा। इस कक्षा के स्तर की दृष्टि से इस बिंदु के बारे में इतना ही पर्याप्त रहेगा। पुनः मंगल कामना के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।